हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन और मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। संगिनी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्मार्ट किचन की और उसके बाद आपको बताएंगे कुछ खास और क्रिएटिव आइडियाज हॉबी क्लासेस में, और उसके बाद आपको आखिर में लिए चलेंगे योगा क्लासेस में। तो इससे पहले की शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की एक खास झलक। सिंक पर ग्रीस न जमने दें। ध्यान रखें कि सिंक में कोई खाद्य पदार्थ ना रह जाए। रात को सिंक में फिनाइल डालें ताकि वहाँ कीटाणुओं का वास ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो घोल बनाया था, मैंने उसके ऊपर उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद आपका ऐसा टेक्सचर आएगा, लगेगा कोई छोटा सा पेड़ आपका रेडी हो चुका है। सबसे पहले आपको स्वयं को स्वस्थ रखना होगा, खुश रखना होगा, आनंदित रखना होगा, तभी आप अपने परिवार को, अपने आसपास के समाज को भी खुश रख सकती हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट स्मार्ट किचन के साथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जिनके जरिए आप किचन में बहुत ही स्मार्टली और क्विक काम कर सकती हैं, जिनके जरिए आप अपना काफी टाइम भी बचा सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज के सेगमेंट में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। स्मार्ट किचन में आज हम जानेंगे हाइजीनिक किचन रूल्स। हमारा और हमारे अपनों का स्वास्थ्य केवल पौष्टिक भोजन पर ही नहीं, बल्कि स्वच्छ भोजन पर भी निर्भर करता है। स्वच्छ भोजन के लिए जरूरी है किचन का हाइजीनिक होना। किचन हाइजीन का सबसे पहला रूल ये कहता है कि किचन में प्रवेश करते ही और कुछ भी बनाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से जरूर धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अक्सर महिलाएं सब्जी काटने के बाद चाकू बिना धोए रख देती हैं, फिर दोबारा उसी चाकू का इस्तेमाल कुछ समय के बाद भी बिना धोए करती हैं। सब्जी और फल आदि काटने के बाद यदि चाकू को धोया ना जाए तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगता है। कच्चे मांस में खास तौर पर लाल मीट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सी फूड में भी ये अधिक होता है, इसलिए जरूरी है कि आप वेज और नॉन वेज दोनों के लिए अलग अलग चॉपर बोर्ड का इस्तेमाल करें। इस बोर्ड को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत धोकर रख दें ताकि बैक्टीरिया अन्य खाद्य पदार्थों तक न पहुँचे। अधिकतर भारतीय किचन में चिमनी की जगह एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, जिनकी वजह से धुआं पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। दीवारों पर काले निशान पड़ने लगते हैं और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। इसलिए अपने किचन में वेंटिलेशन का कोई और माध्यम जरूर रखें एवं दीवारों को नियमित रूप से साफ करते रहें। सिंक की सफाई नियमित रूप से आवश्यक है। सिंक पर ग्रीस न जमने दें। ध्यान रखें कि सिंक में कोई खाद्य पदार्थ ना रह जाए। रात को सिंक में फिनाइल डालें ताकि वहाँ कीटाणुओं का वास ना हो। किचन में गैस व स्लैब की सफाई के लिए बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप किचन की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टोस्टर या सैंडविच मेकर का इस्तेमाल करने के बाद उसे तुरंत टिश्यू पेपर से साफ करें। गरम सैंडविच मेकर को तुरंत बंद करके ना रखें। अपने वाटर फिल्टर को सप्ताह में एक बार जरूर साफ करें। लेटेस्ट आरओ जैसे फिल्टर को 1 से 2 महीने में साफ जरूर करवाएं। फ्रिज में पका हुआ खाना ज्यादा दिन तक ना रखें। नॉन वेज और वेज को अलग अलग रखें, खास तौर पर कच्चा मांस। पके हुए खाने को कच्ची सब्जियों से अलग रखें। इसके अलावा 15 दिन में एक बार फ्रिज के भीतर की सफाई भी जरूर करें। आई होप कि आज स्मार्ट किचन में जो टिप्स बताई गई हैं उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आप इनको जरूर ट्राई करेंगी। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप भी संगिनी से जुड़ सकती हैं, अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकती हैं।
आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। यहाँ टाइम हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको सीधे लिए चलेंगे हॉबी क्लासेस में, जहाँ आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्रिएटिव आइडियाज। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज विमेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो घोल बनाया था, मैंने उसके ऊपर उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद आपका ऐसा टेक्सचर आएगा, लगेगा कोई छोटा सा पेड़ आपका रेडी हो चुका है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज विमेन, और अब वक्त है आपको हॉबी क्लासेस में ले जाने का, जहां पर हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे खास और क्रिएटिव आइडियाज जिनके जरिए आप अपने बचे कुछ वक्त में कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव कर सकती हैं। आइए देखते हैं आज हॉबी क्लासेस में हम क्या खास लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं आरती श्रीवास्तव हूँ। पिछली बार मैं संगिनी के हॉबी क्लासेस के एपिसोड में आपके साथ थी, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्लावर मेकिंग, फॉयल एम्बॉसिंग, और आज इसी एपिसोड के तहत मैं आर्टिफिशियल बोनसाई यानी आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाना बताऊंगी आपको, जिसमें हमारी कई चीज़ें आज लगेंगी। और उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, उसके बाद उसके आगे क्या प्रोसीजर्स चलेंगे। आइए, सबसे पहले मुझे चाहिए मिट्टी, जो कि चिकनी मिट्टी भी हो सकती है, और सिंपल चार्ट पेपर्स, जिससे कि बच्चे, आप, हम सभी जिस पे काम करते हैं, बहुत सिंपल है ये चार्ट पेपर, इसका इस्तेमाल होगा। हमारे पतले वायर्स, पतले और मोटे वायर्स का इस्तेमाल होगा। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होगा, और वैक्स कलर्स आते हैं जो कि ग्रीन और ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज बोनसाई। तो ये हमारे कलर्स हैं, ये आपको हर दुकान, हर स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे, ये ऑरेंज और ग्रीन कलर। हमें फ्लोरल टेप चाहिए होगा वायर को कवर अप करने के लिए, और फेविकोल और कलर, ग्रीन कलर चाहिए होगा, और थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बहुत अच्छा सा पॉट लेना होगा, जिसमें कि हमें थोड़े फेविकोल और थर्माकोल के पीसेस एक दूसरे में मिला करके उसमें नीचे का बेस प्रिपेयर करना होगा। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे कि थर्माकोल के पीसेस को तोड़ लेंगे, बड़े बड़े पीसेस। तो सबसे पहले मैंने पॉट लिया, उसमें मैंने ये थर्माकोल के पीसेस को ऐसे मैंने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद ये छोटे छोटे मैंने पीसेस इसके किए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लिया। ठीक है, वो जब अच्छे से पाउडर उसका डिज़ोल्व हो गया, तो मैंने एक एक पीस को उसमें डिप करके इस पॉट में डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा सा और पाउडर, यानी कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस था, उसको थोड़ा सा और ले करके मैंने गाढ़ा किया। और जो मैं ये वायर्स हैं, इसके मुझे पेड़ बनाना है। तो इस पेड़ के लिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे वायर्स लिए, इनको मैंने यूं बांधा, कई जगह से मैंने इसे बांधा, और इसकी टहनियों को निकालने के लिए और पेड़ को प्रिपेयर करने के लिए मैंने नीचे एक थर्माकोल का राउंड सा बिल्कुल पॉट के बराबर मैंने बॉटम काटा और उसको रख दिया। उसमें मैंने इसको ऐसे लगा दिया, वो उसके अंदर चला गया। उसके बाद मैंने इसके ब्रांचेस निकाल लिए। ठीक है, ये मैंने ब्रांचेस निकाल लिए, और इसको मैंने इसमें फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने और थोड़े से थर्माकोल के टुकड़े लिए, उसके ऊपर मैंने उसको बिछाया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो घोल बनाया था, मैंने उसके ऊपर उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद आपका ऐसा टेक्सचर आएगा, लगेगा कोई छोटा सा पेड़ आपका रेडी हो चुका है। उसके बाद इसको थोड़ी देर हवा में रख दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये भी आपका तैयार हो गया पॉट, और ये सूख जाएगा। सूखने के बाद हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन पे मुझे वैक्स चढ़ाना है, यानी कि इस पे हमें ऐसा टेक्सचर देना है कि ये लगे कि आपका कोई ओरिजिनल प्लांट है।
तो मैं ब्राउन वैक्स कलर और थोड़ा सा उसमें ऑरेंज वैक्स कलर और थोड़ा सा मैं पैराफिन वैक्स को गैस पे मैं थोड़ा सा उसको पिघलाऊंगी। वैक्स को मैं पूरा पिघला लूँगी, उसमें मैं कलर मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं ब्रश से इस पे जो है वो ब्रशिंग करूँगी जिससे कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो चलिए मैं आपको ब्रशिंग करके दिखाती हूँ। ये मेरा वैक्स है, सिर्फ पैराफिन वैक्स है जिसमें मैंने ऑरेंज और ब्राउन कलर मिला रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है। आप मार्केट से लेते होंगे, लेकिन आप अपने घर में बना के तो देखिए। बिल्कुल नेचुरल भी आते हैं, कलर्ड भी आते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्स हमारा गर्म होना चाहिए क्योंकि वैक्स धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए कि हमारा ब्रश जल जाए। तो ये हमारा पॉट तैयार हो गया है। अब आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने तैयार करके रख लिया। उसके बाद आपने ये मिट्टी लिया। वैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस मिट्टी के ये जो ऑरेंज मैं बना रही हूँ 2-3 दिन पहले बना के रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा और वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद उसको हमें इस कलर को देना है। ये कलर मुझे इस पे चढ़ाना है। तो मैं वही करूँगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके पेड़ों के साथ किया। मैं वैक्स को गरम करूँगी, पैराफिन वैक्स को, और उसमें मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालूँगी और गरम करूँगी। तो मैं अभी करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही नेचुरल उसमें आपको कलर देना है और आप ऐसे करती जाइए। बहुत आसान है, एक बार करके तो देखिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, लेकिन अभी 2-3 बार और करेंगे तो ये डार्क होता जाएगा। अब हमारी बारी आती है पत्तियों की। तो आइए हम पत्तियों को बनाते हैं। मैंने एक सिंपल चार्ट पेपर लिया, उसमें मैंने लीव्स को ऐसे ड्रॉ करके कट कर लिया। काटने के बाद मैंने उस पर ये देखिए पतला वायर लगा रखा है। ये वायर लगा रखा है। तो वायर लगाने के बाद अब हम इसकी कलरिंग करेंगे। तो मैंने लिया है सैप ग्रीन कलर, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, क्योंकि सैप ग्रीन कलर हमारी पत्तियों को बिल्कुल नेचुरल लुक देता है और उससे पत्तियां आर्टिफिशियल नहीं लगती हैं। तो मैंने ये लिया हुआ है, ये सैप ग्रीन है। थोड़ा सा चाहिए तो हल्का सा ब्लैक मिला सकते हैं। और ये देखिए मैं इसको कलर कर रही हूँ। ये मैंने पत्तियों को सिंपल कलर कर दिया है। इस पत्ती को मैंने कलर किया था, अब मैं उसको पैराफिन वैक्स में डालूंगी, यानी ग्रीन कलर के पैराफिन वैक्स में। ये मैंने डाल दिया। अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी, या इसको ठंडे पानी में इसको भी डाल दीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया और चमकती हुई पत्तियाँ मेरी तैयार हैं। ये सारी पत्तियाँ तैयार है वैक्स में। जैसा चाहे आप पत्तियों को कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे आप 4 में अरेंज कर लीजिए, फिर इसको आप ऐसे करके टाई कर दीजिए उसमें। थोड़े वायर्स छोटे लीजिएगा क्योंकि बड़े वायर्स को अरेंज करने में दिक्कत होती है। ये जैसे छोटा ऑरेंज है, मैंने यहाँ पे टाई कर दिया, फिर लास्ट में लगाते हुए कर लेंगे, है ना। तो दर्शकों, आपने देखा कितने कम समय में हमारा ये बोनसाई तैयार हो गया, और देखिए हमने कितने कम समय में इसको बनाया है। लेकिन दर्शकों, आप बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से अपने घर में बनाइएगा, क्योंकि हाथ की सफाई से आपके इस बोनसाई को कोई नहीं कहेगा कि ये आपने बनाया है। आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, अपने हॉल में, अपने बेडरूम में, कहीं भी,
और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों की बात ही क्या है। इसीलिए तो हम लेकर के आए हैं ये हॉबी क्लासेस। तो आज के सेगमेंट के लिए बस आज मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले सेगमेंट में नई आइडियाज़, नए तरीकों के साथ आपके साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। तो आई होप आज के जो हॉबी क्लासेस के आइडियाज़ थे ये भी आपको पसंद आए होंगे और आप अपने फीडबैक, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकती हैं, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो यहाँ पर एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए आपको बताएंगे कुछ खास योगा। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगनी फॉर टुडेज वुमेन। सबसे पहले आपको स्वयं को स्वस्थ रखना होगा, खुश रखना होगा, आनंदित रखना होगा, तभी आप अपने परिवार को, अपने आसपास के समाज को भी खुश रख सकती हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त है आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए कुछ खास योगा बताने का। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको योगा क्लासेस में, जहां आचार्य प्रतिष्ठा हमको बताने वाली हैं कुछ खास योग। तो आइए देखते हैं आज वो क्या खास लेकर आई हैं हमारे लिए। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम बात कर रहे हैं 40 पार कर चुकी महिलाओं की। यूं तो स्ट्रेस हर एज में है, हर एज में हर तरह का विभिन्न प्रकार का स्ट्रेस है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारी मातृशक्ति जो 40 की उम्र को पार कर चुकी हैं, उनके जीवन में एक अलग ही तरह के स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए योग आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप उससे दोस्ती करती हैं और नियमित रूप से उसका अभ्यास करती हैं तो स्ट्रेस दूर भाग जाता है। स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं। शरीर में आते हुए बदलाव भी स्ट्रेस का एक कारण है, या फिर सबको सुखी रखने का, सबको खुश रखने का एक प्रयास भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, जो स्वयं को स्वस्थ नहीं रख सकता वो किसी को स्वस्थ नहीं रख सकता, और जो स्वयं अपना मन नहीं जीत सकता, जितेंद्रिय नहीं बन सकता, अपनी इंद्रियों पर जीत नहीं पा सकता, वो किसी पर भी जीत नहीं पा सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको स्वयं को स्वस्थ रखना होगा, खुश रखना होगा, आनंदित रखना होगा, तभी आप अपने परिवार को, अपने आसपास के समाज को भी खुश रख सकती हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। यदि आप खुद ही स्ट्रेस से ग्रस्त हैं तो दूसरों को स्ट्रेस फ्री रखना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सबसे पहले आप करेंगे मकर आसन का अभ्यास। बहुत ही सुगम सी क्रिया है, बहुत ही आसान क्रिया है। किसी भी आयु वर्ग की महिलाएं, पुरुष इसको कर सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। ख़ास तौर पे जो महिलाओं में 40 के बाद स्ट्रेस है, उसके लिए ये सर्वोत्तम क्रिया है। मकर आसन के लिए आप अपने पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएं, माथे को ज़मीन से छू देंगे, हाथों को धरती पर जंघाओं के पास टिका देंगे। सांस भरते हुए शरीर के साइड से हाथों को ऊपर की ओर ले जाना और हाथों को आपस में मिला देना, ऐसे जैसे आप नमस्ते करते हैं। इस स्थिति में आकर के पैरों को नीचे की ओर खींचना और हाथों को ऊपर की ओर। पूरा खिंचाव अपनी रीढ़ पर और अपने एब्डोमेन पे फील करना। महसूस करें कि मेरा पूरा शरीर ऊपर हाथ की उंगलियों से लेकर नीचे पंजे तक खिंचा हुआ है। और फिर धीरे धीरे आप हाथों को वापस ले आएं और पैरों की भी स्थिति बदल लें, यानी कि पैर के पंजों को जमीन पे टिका दें। फिर सांस भरते हुए पैरों को नीचे की ओर खींचें, हाथों को ऊपर ले आएं, पूरा स्ट्रेच करना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं, पैरों के पंजों को जमीन से टिका दें और फिर हाथों का तकिया बना करके उस पर अपने सर को टिका दें, पैरों को खोल दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और यहीं से स्ट्रेस के लिए ही दूसरी क्रिया के लिए आप सांस भरते हुए उठेंगे और फिर इस स्थिति में आ जाएंगे जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने घुटनों के बल चलता है।
और यहाँ आकर के कोशिश करेंगे कि आप अपने कोहनियों को ज़मीन पर टिका दें, लेकिन हिप्स को आप अपने पैरों पर नहीं टिकाएंगे। और इस स्थिति में आकर के प्रयास करें अपने माथे को ज़मीन से छूने का या फिर चिन को ज़मीन से छूने का। ऐसा करते समय आपके कंधों के पीछे के खिंचाव को आप अनुभव करते हैं। गर्दन के पीछे से लेकर के ऊपर सहस्त्रार तक, टॉप ऑफ द हेड तक आप एक सेंसेशन को अनुभव करते हैं। और फिर धीरे धीरे से आप वज्रासन में बैठ जाएं। चेहरा बिल्कुल शांत रहे, चेहरे पर कोई तनाव ना रहे। कुछ देर इसी स्थिति में बैठें और यहीं से तीसरा अभ्यास लें, यानी कि ब्रह्मचर्य आसन। उसके लिए आप पैरों को बाहर की ओर निकाल दें, यानी जिस प्रकार से आप वज्रासन में बैठे थे, इसको सामने से भी आप देख सकते हैं। पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दाएं पैर को मोड़ करके दाईं ओर ले जाएं, बाएं पैर को मोड़ करके बाईं ओर ले जाएं। इसमें आप पैरों को पीछे की तरफ खींचा हुआ भी रख सकते हैं, ये आसान है, या फिर पैरों को बाहर की ओर निकाल करके भी रख सकते हैं। हाथों को अपने घुटनों पर टिका दें, आंखें बंद कर दें और बंद आंखों के साथ अपने आप को देखना, पूरे शरीर को देखना और महसूस करना कि मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, स्ट्रेस फ्री हो रहा है। फिर धीरे धीरे से वापस आएंगे, दाएं पैर को वापस ले आएंगे, बाएं पैर को वापस ले आएंगे, हाथों को पीछे की ओर टिका देंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। इन 3 क्रियाओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। इसके अलावा 2 और क्रियाएं हैं जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, और साथ में आप करेंगे भारत योग की सेल्फ टॉक थेरेपी। किस तरह से आप अपने आप से बात करके स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वेल आई होप कि आज का ये पूरा एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकती हैं कि कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड। साथ ही साथ अपने सजेशंस भी हम तक पहुंचाइए ताकि हम खुद को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। इसी के साथ आप अपनी क्वेरीज भी हम तक पहुंचा सकती हैं, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आपकी संगनी फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ बेहतरीन और वैल्यूएबल टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।